बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती में और प्राइमरी टेट सी टेट में वैलिड होने से संबंधित हमने बहुत सारे ऑडियो वगैरह डाले हैं। आप अगर पहली बार ये वीडियो ऑडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको पुराने वाले भी देखने सुनने चाहिए। हम बताते हैं चीज़ें पहले, होती हैं वो चीज़ें बाद में। लगातार हम अपडेट दे रहे हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है 11 अगस्त 2023, तब से हम लगातार कह रहे हैं बीएड प्राइमरी से बाहर नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी का जो गजट था 2018 का, वो रद्द किया है। और जो मैटर था राजस्थान वाला, उसमें राजस्थान सरकार को गलत ठहराया है। और उन्होंने कहा कि एनसीटी का जो रूल था वो राजस्थान सरकार को राजस्थान में जो वैकेंसी निकली है उसके अकॉर्डिंग निकालनी चाहिए थी, परंतु उन्होंने नहीं निकाला, वो गलत है। यानी कि बीएड के अगेंस्ट उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा था ऑर्डर में। तो बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए मान्य अमान्य संबंधित जो मुद्दा था, उसमें उन्होंने बीएड को अमान्य कहीं नहीं ठहराया था। इसलिए बीएड को बाहर करने जैसा कुछ भी सेंटेंस नहीं लिखा था। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने बाहर नहीं किया था, सिर्फ एनसीटी का गजट रद्द किया था, और गजट रद्द करने का जो कारण बना था वो ये बना था कि एक एक्सपर्ट कमेटी बना करके मीटिंग होना था उस एक्सपर्ट कमेटी का, वो मीटिंग नहीं हुआ था, इस कारण से रद्द किया था। तो एनसीटी ने फिर से सब कुछ सारा प्रोसेस कंप्लीट करके एनसीटी अधिनियम 2025 ले आया। फरवरी में 20 तारीख को इसको अपने पोर्टल पर डाल दिया था, अपने वेबसाइट पर डाल दिया था। आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है, नहीं देखा है तो देख लीजिए। अखबार में भी न्यूज़ आया था, आप लोग अखबार देखते नहीं हैं, फरवरी में न्यूज़ में आया था ये। उसके बाद एनसीटी ने कहा था कि 8 मार्च तक का समय है, 8 मार्च तक जिनको भी जो भी आपत्ति है वो आपत्ति दर्ज करा दें। तो 8 मार्च जब से इन्होंने इसको डाला और 8 मार्च तक का समय, उस बीच में पंकज अरोड़ा जी जो एनसीटी के अध्यक्ष, उन्होंने 2 बार अपना वीडियो डाला एनसीटी के यूट्यूब चैनल पर और हर चीज़ डिटेल में बताया कि क्या क्या चीज़ें अब वो प्लान कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें इस अधिनियम में हैं, सारी चीज़ बताया। हम भी बार बार बता रहे हैं कि इस एनसीटी अधिनियम में साफ साफ लिखा है कि बीएड ही रहेगा, और 4 साल का, 2 साल का, 1 साल का, तीनों ही बीएड। तीनों में आप जब पढ़ेंगे, पेज नंबर 1 से 60 तक 4 वर्षीय बीएड के बारे में है, 60 से 67 तक 2 वर्षीय बीएड के बारे में है, 67 से 75 तक 1 वर्षीय बीएड के बारे में है, और उसके बाद एमएड के बारे में है। तो आप जब बीएड के बारे में पढ़ेंगे तो 4 वर्षीय वाले में भी लिखा है कि चारों स्तरों पर मान्य रहेगा, 2 वर्षीय वाले में भी लिखा है कि चारों स्तरों पर मान्य रहेगा, और 1 वर्षीय वाले में भी लिखा है चारों स्तरों पर मान्य रहेगा। जो 1 वर्षीय 2 वर्षीय हैं वो 4 वर्षीय की तुलना में जो है थोड़ा सा डिफरेंस होगा सिलेबस, तो उसको कवर करने के लिए ब्रिज कोर्स जैसे पहले था वैसे ही रहेगा, और नया ब्रिज कोर्स भी तैयार कर दिया गया है। यानी कि अगर 1 वर्षीय बीएड कोई करता है तो वो किस स्तर पर जाना चाहता है शिक्षक बनने के लिए, उसके लिए उस स्तर का ब्रिज कोर्स उसे अगर वहाँ जो लागू है वो करना पड़ेगा। इससे संबंधित ब्रिज कोर्स के लिए भी कमेटी बनाई गई थी, 30 दिन का समय दिया गया था उस कमेटी को। उस कमेटी ने भी अपना काम पूरा करके सारा रिपोर्ट सौंप दिया। 8 मार्च तक जो आपत्तियां आई थी उन पर जो है फाइनल डिसीजन ले करके मीटिंग हुए, और अब मोहर लग चुका है। इसके भी संबंध में जो है कि मोहर लग गया है। न्यूज़ आया था, हमने वो भी शेयर किया, आप लोगों ने नहीं देखा तो ये आपकी गलती है। तो वो पेपर न्यूज़ आपको देखना चाहिए था, हमने कटिंग भी शेयर किया था। तो इसके बाद फिर न्यूज़ आया कि 9 शिक्षक जो कोर्सेज हैं उनको लेकर के नए नियमों को लेकर को लागू करने जा रहे हैं। यानी यही 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय बीएड और एमएड जो आए हैं 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, 4 वर्षीय में कई सारे हैं, सबको मिलाकर कुल 9 हैं। इनके लिए जो नए नियम है अब वो लागू होने जा रहा है। मात्र 1-2 हफ्ते, 3 हफ्ते, इससे ज़्यादा समय अब नहीं लगने वाला है। और इस जो ड्राफ्ट आया एनसीटी अधिनियम 2025 का, अब ये कानून बनने जा रहा है। जिस दिन गजट जारी हो जाएगा, घोषणा एनसीटी कर देगी, उस दिन से ये कानून बन जाएगा। तब तक, जब तक ये कानून नहीं बन जाता है, तब तक सभी संस्थान जहाँ कहीं जो भर्ती आ रही है या कोई भर्ती चल रही है या कोई भर्ती पहले से पेंडिंग है, क्या क्या जो भी मैटर है, तो वो जो वर्तमान नियम है उसके अनुसार ही काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जो है उसके अनुसार ही काम करेंगे। आप लोग अभी उम्मीद मत कीजिए कि वो इतनी जल्दी जो है जो आने जा रहा है उसको जो है ध्यान में रख कर के ही करने लगेंगे। जैसे केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी आने वाली है,
और इसके संदर्भ में जो मीटिंग हुए हैं तो मानक तय किए गए हैं कि किस भर्ती के लिए क्या क्या योग्यता रहेगा, वो जो है केंद्रीय विद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर डाला है। तो जब ये मीटिंग हो रही है तो जिस तारीख में मीटिंग हो रही है उस तारीख में जो नियम कानून हैं, जो कोर्ट ऑर्डर है, उसको ध्यान में रख करके ही तो केवीएस अपना सब कुछ डिसाइड करेगा। तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, अभी वैकेंसी निकाला नहीं है, नोटिफिकेशन जारी किया है, उसको लेकर के लोगों के मन में भ्रम है। तो जिस तारीख में ये मीटिंग हुआ उस तारीख में उन्होंने सब कुछ डिसाइड किया, वो बिल्कुल सही है और अभी वैकेंसी आई नहीं है। यदि इस एनसीटी अधिनियम 2025 के लागू होने से पहले वैकेंसी आ जाती है केंद्रीय विद्यालय की, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के अनुसार ही आएगा। वो प्राइमरी में बीएड को अभी फ़िलहाल नहीं रखेंगे। लेकिन जैसे ही एनसीटी अधिनियम 2025 लागू हो जाता है उसके बाद अगर केंद्रीय विद्यालय की भर्ती आती है तो वो संशोधन करके ही विज्ञापन जारी करेंगे। और अगर वो विज्ञापन जारी कर देते हैं और उसमें बीएड को मौका नहीं मिलता है, बीएड का ऑप्शन नहीं रहता है और एनसीटी अधिनियम 2025 लागू हो जाता है, तो फिर उनको विज्ञापन जारी होने के बावजूद भी संशोधन करना ही पड़ेगा। और चाहे वो खुद से कर दें, चाहे कोई जाकर के इसको जो है चैलेंज करके करवाए, लेकिन हो जाएगा। और केंद्रीय विद्यालय की जो वैकेंसी आने जा रही है, बहुत बड़ी भर्ती आने जा रही है, प्राइमरी से लेकर के टीचटी पीचटी और अन्य जो लाइब्रेरियन और जो भी प्रिंसिपल और भी बहुत सारे पद होते हैं, वो सारे पद हैं। आप देख लीजिए केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड करके, उस पर भी डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो बहुत बड़ी भर्ती आने जा रही है, उसकी भी तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए और सारी डिटेल देख लीजिए। एक बात और यहाँ पर बताएंगे, NIT-DLED वाले जो कि 2022 के केंद्रीय विद्यालय की भर्ती में आवेदन किए थे, तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 2023 का कि NIT-DLED को बाहर, उसको ध्यान में रखते हुए और फिर जो उसमें स्पष्टीकरण किया गया है, एक डेट दिया गया है कि उससे पहले जो लोग नौकरी में थे, तो ऐसे 175 लोग पाए गए हैं जो नौकरी में थे, उनको फिर से जो है मौका दिया गया है, उनको बुलाया गया है, उनका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। वो भी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा केंद्रीय विद्यालय की। तो अभी हमने आपको बीएड के बारे में बताया और ये जो एनसीटी अधिनियम 2025 लागू हो जाएगा तो बीएड इसके बाद मान्य हो जाएगा। और कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, तो अंततः बीएड की ही जीत होने जा रही है। बीएड रहेगा। जिस दिन ये एनसीटी अधिनियम 2025 लागू हो जाएगा, इसके बाद बीएड के कॉलेजों पर फिर से जैसे पहले था वैसे ही ताला लगना शुरू हो जाएगा। और अब की बार जब डीएलएड के कॉलेजों पर, जो डीएलएड डीएड जो भी हैं, उनके कॉलेजों पर जो है ताला लगना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही जो है ये ताला लगना शुरू होगा, उसके बाद फिर ये ताले खुलेंगे नहीं, उनमें एडमिशन होगा नहीं, क्योंकि डीएलएड डीएड ये सब कोर्सेज जो हैं वो पूरी तरह से बंद होना है। सिर्फ बीएड रहेगा, सिर्फ और सिर्फ बीएड रहेगा और सिर्फ बीएड रहेगा। 4 साल वाला, 2 साल वाला और 1 साल वाला 2020 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी स्पष्ट किया गया था, लिखा हुआ था, उसी के आधार पर हम बता रहे थे। और अब एनसीटी अधिनियम 2025 आ चुका है, इसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है इसी के बारे में सब कुछ। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी बार बार घोषणा भी कर चुके हैं इस संदर्भ में कि डीएलएड डीएड सारे बंद हो जाएंगे, सिर्फ बीएड रहेगा। क्यों? क्योंकि ये डिग्री है, वो सब डिप्लोमा है। तो बीएड की जीत के संदर्भ में आपको हमने डिटेल में बता दिया कि अंततः बीएड की ही जीत होगी, बीएड रहेगा, अन्य सारे कोर्सेज बंद होंगे। और मात्र कुछ दिनों की बात है, हमें संभावना है कि इसी हफ्ते में ये लागू हो जाए। अगर बाई चांस इस हफ्ते में नहीं भी होता है तो एक आध हफ्ता और वेट कर लिया जाएगा, एक आध 2 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, जो भी समय और लगे। आना तो ही ये कन्फर्म है, मतलब लागू होना ही है कन्फर्म है, क्योंकि आ चुका है। तो जो भी केंद्रीय विद्यालय वगैरह की वैकेंसी के बारे में विचार कर रहे हैं, तो बीएड वहाँ पर भी रहेगा मान्य। आप ये सारी चीज़ें जो अभी भ्रम फैले हुए हैं उस पर ध्यान मत दीजिए। फिर से कह रहे हैं छत्तीसगढ़ वालों के लिए कि डीएलएड वाले ज्वाइन कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपको भी नियुक्ति मिलेगी। बहुत 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 बड़ी भर्ती होने जा रही है। आप देख लीजिए केंद्रीय विद्यालय में कितनी बड़ी भर्ती आने जा रही है। इतनी बड़ी भर्ती तो पहले बहुत रेयर केस में आपको देखने को मिला होगा। केंद्रीय विद्यालय में कोई पद खाली नहीं रखे जा रहे हैं, कोई पद संविदा के लिए नहीं छोड़े जा रहे हैं, सारे पद भरने की तैयारी है। 50,000 से ज़्यादा पद आने जा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय में। इतनी बड़ी बड़ी भर्तियाँ केंद्रीय विद्यालय जैसे संगठनों में आ रही हैं। आप कल्पना कीजिए कि जब राज्य के विद्यालयों में आना शुरू होगा तो कितनी बड़ी। और हम आपको अनुमान लगभग बता दें कि राज्य के विद्यालयों में लगभग अगर प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी और प्री प्राइमरी सिर्फ इनको काउंट कर लें, हमारा अनुमान है पूरे भारत के सभी राज्यों के रिक्त और स्वीकृत नए जो पद हैं होने जा रहे हैं, उन सभी को मिला लें और संविदा पद मिला लें तो टोटल लगभग 50 लाख
या इससे ज़्यादा भी पद रिक्त होंगे। तो बहुत बड़ी भर्ती होने जा रही है और आप लोग को भ्रम होता है, शंका होता है, हंसी आती है कि अरे इतना पद कहाँ है, आप भर्ती तो आई नहीं रही इतने साल से। भाई साहब, यही जो भर्ती नहीं आई है उसी कारण से ये पद इकट्ठे हुए हैं। और जो नए मानक लागू किए जा रहे हैं और जो नई योजनाएं लागू की जा रही हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, हर कक्षा में शिक्षक योजना, 5 शिक्षक अनिवार्य, उसके तहत हमने बार बार कैलकुलेशन कराया है। अगर आपने नहीं सुना है, नहीं जानते हैं, तो पीछे के वीडियो जाकर के ऑडियो सुनिए ध्यान से, उसमें हमने बताया है। 1-2 राज्य का हमने बताया होगा, उसी के आधार पर आप कंपेयर कर लीजिएगा अपने राज्य का भी, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो डिटेल में हर चीज़ बताते हैं। आपके मन में जो कुछ डाउट रहता है, जहाँ कहीं कोई प्रश्न रहता है, उसको एक पेज पर लिखिए, हमें कॉल कीजिए, हमसे चर्चा कीजिए, डिस्कशन कीजिए। हमारे पास जो भी जानकारी होगी हम आपको अच्छे से अच्छी जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। कॉल पर बात करने के लिए बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, तो सबसे बात हो जाए ज़रूरी नहीं है, ट्राई करते रहना होगा। व्हाट्सअप कॉल बिल्कुल मत कीजिएगा, उस पर बात नहीं होगी। सामने नंबर है हमारा, उसको सेव कर लीजिए पीके सर के नाम से। व्हाट्सअप पर आप हमें मैसेज करके टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक ले लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर अधिक से अधिक लोग जुड़ सकते हैं और वहाँ पर हर राज्य के लोग जुड़ जाएं। टेट पास ऑल के नाम से है टेलीग्राम ग्रुप। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान दीजिए, सभी को नियुक्ति मिलेगी, वर्षवार नियुक्ति होगा, जो भी बताते हैं बिल्कुल सही है। तो आप लोग पूरी तैयारी कर लीजिए, कमर कस लीजिए। इसका शुभारंभ OTP RMS से हो चुका है। ये सर्टिफिकेट इसीलिए दिया जा रहा है ताकि जब बड़ी बड़ी भर्तियां अब होंगी तो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत 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 टाइम लगेगा। तो उसको थोड़ा सुविधाजनक बनाने के लिए ये सर्टिफिकेट इशू किए जा रहे हैं। तो OTP RMS इस पर जब आप जा रहे हैं तो कुछ कॉलेजों के नाम, कुछ राज्यों के नाम वहाँ शो नहीं हो रहे हैं। आज एक भाई साहब से बात हुई, उनकी भी यही समस्या थी, उन्होंने जम्मू से किया हुआ है और वहाँ पर वो ऑप्शन में नहीं आ रहा था। तो जिनको भी समस्याएं आ रही हैं, नीचे वहीं पर ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर सब कुछ दिया हुआ है। आप वहां से कांटेक्ट नंबर या ईमेल आईडी वगैरह ले करके अपनी समस्या उनको मेल कीजिए, उनको फ़ोन कीजिए या जिस भी माध्यम से उनको सूचित कीजिए। मेल करना ज़्यादा उचित होगा क्योंकि मेल ऑथेंटिक होता है। कॉल रिसीव हुआ नहीं हुआ जो भी, तो उनको मेल कीजिए, यही हमने इनको भी समझाया है। और भी बिंदुओं पर जो है OTP RMS संबंधित जो है चर्चा हुई है। आप लोग OTP RMS भरते समय ध्यान रखिए कि जब तक आप फ्रीज नहीं करेंगे, फाइनल सबमिशन नहीं करेंगे, तब तक जो है आपका जो है एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आपको पहले ईमेल आईडी, व्हाट्सअप नंबर, मोबाइल नंबर और अन्य जो डिटेल पूछे जा रहे हैं उसको डालने पर आपका एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। ये सब बनाने के बाद यूज़र आईडी, पासवर्ड आप आगे बढ़ेंगे। तो आप टीचिंग से संबंधित जो भी BEd, DLEd या अन्य जो भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स किए होंगे, एक या एक से ज़्यादा किए होंगे, उसका डिटेल भरेंगे, सारे एक साथ भर दीजिएगा। इसके बाद आपको हाई स्कूल का देना ज़रूरी है, हर किसी को हाई स्कूल का डिटेल वहाँ पर देना है और फ़ोटो या फिर इमेज के रूप में या फिर PDF के रूप में वहाँ पर अपलोड करना है। साइज़ दिया गया, किस साइज़ में अपलोड करना है उस साइज़ में अपलोड करेंगे और फिर लास्ट में आप फाइनल सबमिट करेंगे यानी फ्रीज करेंगे। पेमेंट चूँकि अभी फ़िलहाल छूट है तो पेमेंट नहीं मांगा जा रहा है, आप पढ़ेंगे, वहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। तो इसे सबमिट कर दीजिए। मोबाइल से कर सकते हैं तो मोबाइल से कीजिए, आपको करने आना चाहिए। इमेज को PDF कैसे बनाते हैं इस पर भी बहुत सारे वीडियो हैं, यूट्यूब पर आप देख लीजिए, ऐप्स वगैरह डाल लीजिए, आसानी से हो जाएगा। जिस साइज़ में कह रहा है उसको फ़ोटो को रिसाइज कैसे करें वो भी यूट्यूब से सीख लीजिए और OTP RMS से संबंधित भी यूट्यूब से कुछ वीडियो वगैरह देख लीजिए। उसके बाद आप लोग ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके ये सर्टिफिकेट हासिल कर लीजिए। नियुक्ति मिलेगी आने वाले कुछ महीने के अंदर। तैयार रहिए, डेली अपडेट्स दिए जा रहे हैं, जो भी दिए जा रहे हैं अपडेट्स उनको डेली सुनिए। कोई भी ऑडियो वीडियो कुछ भी मिस मत कीजिए, एक एक पर ध्यान दीजिए, बड़े सावधानी के साथ सुनिए। आप लोग ध्यान से सुनते नहीं हैं इसलिए समस्याएं आती हैं। अभी हम एक ऑडियो और डालेंगे, उसको सुनिएगा, देखिएगा। अभी हम कॉल पर ही उनको सब कुछ बता रहे हैं और जो कुछ हमने बताया फिर वही वो दोबारा पूछने लगती हैं और कह रही हैं कि हम जो है यूट्यूब पर सुने तो ऐसा ऐसा हमें ये नहीं समझ में आया। यूट्यूब पर ही सब कुछ बताया गया था, उनको समझ में आ जाना चाहिए था। खैर उनको नहीं आया, पता नहीं किस लेवल की हैं, चलिए कोई बात नहीं, होता है। फिर कॉल किया, कॉल पर भी हम समझा रहे हैं तो जो चीज़ हम बता चुके ऑलरेडी फिर से वो पूछ रही हैं। तो कारण क्या है समझ में ना आने का? फोकस, उनका फोकस कहीं और रहता है, पूरा फोकस नहीं रखती हैं। ऐसे ही एक मैसेज आया
एक मोहतरमा का कि आप कह रहे हैं कि 10th का भी डिटेल भरना है, पर ऐसा कहीं तो नहीं है। तो इस तरह का उनका मैसेज था कुछ कि आप कह रहे हैं 10th का हमें नहीं मिला या जो भी। तो हमने उनको जब कहा फ्रीज करने के लिए, तो गई जब फ्रीज करने तो वो 10th का मांगा, तब उनको समझ आया अच्छा 10th का भी भरना है। तो उन्होंने फोकस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, इसलिए उनको 10th वाला ऑप्शन नहीं दिखा, नीचे ही था। तो आप लोग को लास्ट सबमिशन, फाइनल सबमिशन करना है और उसके लिए फ्रीज करने का ऑप्शन बना है। तो सावधानी से भरिए, कोई मिस्टेक होगा फिर से दोबारा संशोधन का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए बड़े सावधानी से OTP RMS का रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। और आगे अन्य वीडियो भी इससे संबंधित आएंगे, पूरा डिटेल में बताया जाएगा। अभी उन मोहतरमा का भी डालेंगे जिनकी चर्चा अभी हम किए हैं, उसमें डिटेल में हमने उनको बताया है क्या करना है, कैसे करना है। जिनको नहीं समझ में आ रहा वो इसके बाद वाला ऑडियो ध्यान से सुन लेंगे। तो छत्तीसगढ़ वाले बीएड के, पंजाब वाले जो बीएड के हैं, और कहीं भी किसी भी राज्य के बीएड वाले जो ज्वाइन कर चुके हैं, ब्रिज कोर्स का इंतज़ार कर रहे हैं, ब्रिज कोर्स आने जा रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आने के बाद ज्वाइन किए थे और उनकी जो है नियुक्ति रद्द हो गई है, उनको जो है निकाल दिया गया है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि गलत डेट में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनकी नियुक्ति, उनकी ज्वाइनिंग फिर से हो जाएगी। सीटें बहुत हैं, हम 25 लाख 30 लाख की बात करते हैं, हमें उम्मीद अब हो रहा है जिस हिसाब से केंद्रीय विद्यालय की भर्ती देखने को मिल रही है, इस हिसाब से तो परिषदीय विद्यालयों यानी कि राज्य के विद्यालयों की भर्ती जब शुरू हो जाएगी, संविदा समाप्त किए जाएंगे, आने वाले कुछ सालों के अंदर ये सब कुछ होगा, तो 50 लाख पद होंगे और स्टेप बाय स्टेप भर्तियाँ होंगी। यूपी के अंदर 2011 से 2018 तक जितने भी टेट सी टेट पास कैंडिडेट हैं यूपी वाले, कमर कस लीजिए एकदम। 2011 से 2018 तक के जितने भी बचे हुए अवशेष कह लें, क्योंकि समय समय भर्तियाँ हुई हैं और लोग हो गए हैं, कुछ ही बचे हुए हैं, तो सब लोग सहायक अध्यापक बनने की रेस में शामिल हो जाइए। OTP RMS उसी की शुरुआत है, इसको रजिस्ट्रेशन कर लीजिए जल्दी से। और कहीं डिग्री वगैरह नहीं निकलवाए हैं तो डिग्री वगैरह निकलवा लीजिए, जहाँ यूनिवर्सिटी वगैरह से निकलवाना हो। सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार सब कंफर्म कर लीजिए, और जो भी आपको समझ में आता है सारी जांच कर लीजिए, फाइलें तैयार कर लीजिए, और पढ़ाई लिखाई करते रहिए भाई। जब तक नियुक्ति मिल न जाए पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि पढ़ाई से ही सब कुछ होना है। आगे कौन सा स्टेज आएगा आपको नहीं पता है, तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई आप हर हाल में कीजिए, चाहे वर्षवार नियुक्ति की हम बात करें, चाहे अन्य की बात करें। तो अभी केंद्रीय विद्यालय की भर्ती आई है, अभी इसके बाद यूपी का सुपर टेट भी देखने को मिल सकता है, वो भी आएगा। हम लगातार बताते रहते हैं, चाहे वो 20,000 है, चाहे 50,000 है, जितना भी आए यूपी में भर्ती देखने को मिलेगा। सुपर टेट वो अलग है, और जो हम बताते हैं वो अलग है। तो सुपर टेट आता है तो उससे ये मत सोचिएगा कि जो हम बता रहे हैं वो नहीं होगा, वो भी होगा, वो भी होगा। हम बहुत कुछ बताते रहते हैं, आप लोग कॉल करते हैं, सवाल करने के ऊपर डिपेंड करता है जवाब कैसा होगा, तो इसलिए जो जैसा सवाल करता है वैसा जवाब दिया जाता है। तो आप लोग सबकी बातें, सारी बातें ध्यान से सुनते रहिए, अपडेट रहिए। अगर अपडेट रहना है तो सारी बातें बड़े ध्यान से सुननी पड़ेंगी, और हर ऑडियो को बड़े ध्यान से सुनिए। चलिए, काफ़ी डिटेल में हमने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है, और अभी आपको सुनाएंगे भी जो बातचीत हुई है। और सामने नंबर है, उसको सेव कर लीजिए। सेव करके आप ये मत सोचिए कि व्हाट्सअप कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं तो बस आपका तुरंत जो है हमसे बात हो ही जाएगा, चैट हो ही जाएगा। नहीं, समय लगेगा। कभी कभी किसी का तुरंत दिख जाता है, कॉल रिसीव हो जाता है, कभी कभी समय लग जाता है। तो जिनका ना हो रहा हो रिसीव कॉल या फिर मैसेज ना देखा जा रहा हो तो वो घबराने, ट्राई करते रहें। कभी न कभी तो हो जाएगा, हो सकता है जल्दी हो जाए। जो प्रयत्न करता है, जो प्रयास करता है वही हासिल कर पाता है, इसलिए प्रयास करते रहिएगा। तो आपकी जो भी समस्या है उस पर जो भी चर्चा है हो जाएगा। और सबसे मुख्य, आपकी जो भी समस्या है वो आपकी ही नहीं है, वैसी समस्या अन्य लोगों की भी है। तो आप जब दूसरों से वही बातचीत सुनते हैं तो उसमें उन समस्याओं का समाधान हो जाता है। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं और फिर अगले दिन मैसेज करते हैं, सर मुझे जो जवाब मिल गया इस वाले ऑडियो से। तो इस तरह की बातें बताते हैं। तो जो लोग ध्यान से सुनते रहते हैं सब कुछ, उनको जवाब मिल जाएगा। अगर यही काम शिक्षा मित्रों ने पहले किया होता, ध्यान से सुने होते, ध्यान से जानकारी किए होते, तो 25 साल न लगते उनको इस तरह से संविदा के पद पर जो है ये जो क्या कह लें, अपमान के घूंट कह लें, या जो भी अवैध समायोजन का उनके ऊपर तमगा लग गया, उनको गलत ठहरा दिया गया, तो जो परिस्थितियाँ बनी, तो इस तरह की चीज़ें न हुई होती अगर अवेयर रहते, वो हर चीज़ की जानकारी किए होते। नेताओं के चंगुल में फंसे रह गए, पता नहीं कौन गाजी इमाम माला जितेंद्र था, पता नहीं कौन कौन, ये है सब जो हम इनको सीधा सीधा बोलते हैं हरामी। इन हरामियों के चक्कर में पड़ के
चाहे जो भी है, आजकल कोई देवकी नंदन की क्या पता नहीं, देवी दत्त पता नहीं क्या नाम से हैं, कोई शुक्ला करके हैं, इनके चक्करों से निकलिए। ये सब हरामी है। चाहे आपके ब्लॉक में कोई अध्यक्ष बना हो, चाहे कोई जिले में अध्यक्ष बना हो, चाहे प्रदेश में कोई अध्यक्ष बना हो, चाहे वो शिक्षा मित्र की हम बात कर ले, चाहे बीएड की बात कर ले, या किसी की भी, इन हरामियों से दूर रहिए। ये सब चंदा चोर होते हैं, ये सब हरामी नेता होते हैं। आप खुद जागरूक बनिए, हर चीज़ जानिए, किसी को ना पैसा दीजिए ना कुछ। आपको अगर किसी कोर्ट ने से कुछ हासिल करना है, आप खुद कोर्ट केस कीजिए। याची लाभ उन्हीं को मिलता है जो खुद अपना केस जो है करते हैं। आप लोग चाहते हैं कि जैसे याची लाभ वगैरह जैसा कुछ सोच रहे हैं, होता तो नहीं हर किसी के लिए, हम कई बार इस पर बता चुके हैं, लेकिन आप उम्मीद कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि किसी के याचिका में जुड़ जाएं, पैसा दे दें, याची बन जाए तो इससे कुछ मिल जाएगा, तो इससे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और याची लाभ जैसा कुछ होता नहीं है, ये भ्रम है। इस पर हमने कई बार चर्चा किया, डिटेल में बताया है कि याची लाभ की उम्मीद मत रखिए, अब किसी को नहीं मिलने वाला है। याची लाभ की नियुक्ति बहुत रेयर कंडीशन में दिया जाता है, और वो दिया गया था एक बार 8,800 लोगों को। और क्यों दिया गया था, क्या कंडीशन थी, इस पर हमने सब कुछ विस्तार से बार बार बताया है। अब कोई लाभ नहीं है, कहीं किसी को याची लाभ वगैरह नहीं मिलने वाला है। तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। टेट सी टेट पास हैं तो आपको बधाई, ठीक है, कोई बात नहीं। कोई कहीं से नियुक्ति से बाहर हो गया या क्या हो गया, वो बीता समय हो गया। अब आगे जो होने जा रहा है उस पर फोकस कीजिए और नियुक्ति की तैयारी शुरू कर दीजिए, चाहे वो किसी भी राज्य के हों। सबसे ज़्यादा इस समय जो परेशान हैं वो छत्तीसगढ़ वाले, हम समझ सकते हैं। नौकरी जाने पर समस्याएं होती हैं, ख़राब लगता है और परिस्थितियाँ विपरीत दिखती हैं, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको फिर से वो पद मिल जाएगा। बस ये है कि आप गलत डेट में ज्वाइन किए थे, अब जब ज्वाइन करेंगे तो सही डेट में ज्वाइन कराया जाएगा। और केंद्रीय विद्यालय की भर्ती विज्ञापन जो आने जा रहा है उसमें प्राइमरी में बीएड वालों को मौका मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। लास्ट डेट से पहले आप देख लीजिएगा, बीएड वालों को मौका मिलेगा और बीएड वाले आवेदन करेंगे। या तो विज्ञापन आने से पहले बीएड वैलिड हो जाएगा, या विज्ञापन आने के दौरान वैलिड हो जाएगा, और बीएड वाले इस बार जो है उसमें आवेदन कर पाएंगे। केंद्र सरकार हर चीज़ कर रही है, उसे अच्छे से पता है और कब क्या करना है। तो एनसीटी लेकर आने जा रही है, जब लेकर के आने जा रही है तो ये केंद्रीय विद्यालय को भी पता है, इसीलिए वो इतना इंतज़ार कर रहे हैं। अभी वैकेंसी जारी नहीं किए हैं, सिर्फ नोटिफिकेशन जारी किए हैं, तो उनको सब खबर है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, वहाँ जो बैठा है उसे सब खबर रहता है। तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। OTP RMS से संबंधित आप भी सुनिए, नंबर सेव कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए हर ग्रुप में, चाहे आप जहाँ भी हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, जहाँ कहीं भी। हम बताते हैं पहले चीज़ें होती हैं बाद में, इसलिए जो है पहले हर जानकारी हर किसी को हो जाए, इसलिए हर ग्रुप में शेयर कीजिए। लोगों से कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, या पहले देखें, सुने, समझे, उसके बाद पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें। और आप भी सुन रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल है उसको टच करके जो है ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, और शेयर ज़रूर से कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए, और कुछ है नहीं, आपको सुना देते हैं पूरी बातचीत। फिर अगले वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस है, बातचीत हुई है मोहतरमा से, वो भी सुनाएंगे, तो उसको भी देखिएगा, सुनिएगा। चलिए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल TPA वर्ल्ड में। हेलो। हेलो, नमस्कार सर जी। हाँ नमस्कार, कौन? मैं जी राहुल कुमार 2011 टेट का एक सदस्य बोल रहा हूँ जी। बताइए। मैंने एक मैसेज भी डाला था आपके पास कि मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी से सन 2008 में बीएड किया था। तो अब जैसा कि वो कह रहे थे ना कि वो रजिस्ट्रेशन कराना है, OTP RMS। हाँ जी हाँ जी। बोलिए। तो रजिस्ट्रेशन में जब देखा तो उसमें जो पहले क्या था, स्टेट लेवल पे थे, तो स्टेट लिस्ट में इनका नाम आ जाता था जम्मू कश्मीर वालों का। अब की बार जैसे तुम्हारे केंद्र शासित प्रदेशों में काउंट हो गए हैं, तो इसमें स्टेट लेवल पे इनका नाम नहीं है। तो नाम नहीं है तो इसके अंदर एक कॉलम है, आप एक कंप्लेंट डाल दीजिए कि जो है वहाँ पर है डिटेल दिया हुआ, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ, कंप्लेंट के लिए फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ दिया है। कंप्लेंट डाल दीजिए हाँ जी, हमने यहाँ से किया और हम ये फॉर्म भरना चाह रहे हैं, बट ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो हो सकता है उनके जो है ध्यान में ना हो कि ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप जब मेल डालेंगे तो उस पर वो कार्रवाई करेंगे और संशोधन करेंगे। हाँ जी। तो एक मेल डाल दीजिए।
तो किस चीज़ पे डालना पड़ेगा सर जी? आप जब जाएंगे रजिस्ट्रेशन करने तो वहाँ पर सारा डिटेल है, अगर कोई दिक्कत है तो हेल्प के लिए वहाँ पर बना हुआ है सब कुछ, ईमेल आईडी और अन्य कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सब कुछ दिया गया है। हाँ जी, हाँ जी। तो बस उनको एक मेल लिख दीजिए। हाँ जी। तो आपकी जो भी समस्या है, जो वहाँ दिक्कत आ रही है, उस पूरी बात को एक कागज़ पर पहले लिख लीजिए हाँ जी। और लिखने के बाद या तो उस एड्रेस पर पोस्ट कर दीजिए या फिर अपने मोबाइल में ईमेल आईडी जीमेल खोल करके उनको मेल डाल दीजिए एक, हाँ जी। तो उनके संज्ञान में आ जाएगा। हो सकता है कि फिर इस पर जो है जल्द ही वो। क्योंकि इस तरीके के तो कई काफ़ी कैंडिडेट होंगे ना, जैसे कि जिन्होंने तुम्हारे इनसे जम्मू वगैरह से किया है, तो फिर। जब भी कोई चीज़ नया शुरू होता है हाँ जी। तो उसमें संशोधन होते रहते हैं। हाँ ठीक जी। है, तो कोई दिक्कत है तो आप उनको जानकारी दे दीजिए कि ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है, वो इस पर आगे काम करेंगे। या तो फिर वेट कीजिए कि उसमें ये ऑप्शन आ जाए, तो या तो वेट करेंगे तो पता नहीं कब तक आएगा। नहीं, और ये मेल, ठीक है ना फिलहाल में कि एक मैसेज डाल ही दें, जिससे कि फिलहाल में उनके संज्ञान में भी वो चीज़ आ भी जाए। हाँ, उनके जब संज्ञान में आ जाएगा तो हो सकता है कि वो इस पर जल्दी काम करें। हाँ जी। और ऐसे तो पता नहीं कब वो जो है उनका ध्यान जाएगा। हाँ जी। हाँ जी। तो तो उसका जैसे मैंने साइबर कैफे वालों से पूछा था, बोले इसमें अदर का ऑप्शन भी नहीं आ रहा। यदि अदर का ऑप्शन आता तो शायद उसमें वो चीज़ काउंट हो जाती। जैसे ही आप गूगल पर लिखेंगे ओटीपी आरएमएस और जो सामने आएगा ओटीपी आरएमएस एनसीटी का लिंक खोलेंगे, हाँ तो जी। सबसे पहला जो पेज आता है उस पर पूछता है यूजर नेम पासवर्ड। जिन लोगों ने पहले से बना रखा है अकाउंट, तो हाँ जी। पहला पेज उनके लिए खुल के आता है कि वो लॉगिन कर सकें। और फिर नीचे लिखा हुआ है बाएं तरफ फॉरगॉट पासवर्ड और राइट में लिखा हुआ है रजिस्टर नाउ। तो जो नए हाँ लोग जी। हैं उनके लिए रजिस्टर नाउ पर है। हाँ जी। और फिर जब नीचे आप देखेंगे तो एक और दो दो पॉइंट यहाँ पर हैं, तो लिखा है जनरल इंस्ट्रक्शन हाँ जी। और एनी क्वेरी, किसी प्रकार की कोई भी जो है सवाल है, जानकारी है, तो उसके लिए आप ईमेल एट ओटीपी आरएमएस एट एनसीटी डैश इंडिया डॉट ओ आर जी इन्होंने दे रखा अपना ईमेल आईडी। आप इस पर जो है कोई भी हाँ सवाल हो, जी। कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप अपने जो समस्या है उस समस्या को उनको लिख के भेज दीजिए। ठीक। ठीक है, तो वहां से ईमेल आईडी ले लीजिए या उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो खुल करके आ जाएगा एक पेज, उसको पढ़ लीजिएगा पूरा डिटेल कैसे क्या करना है। ईमेल हाँ आईडी जी। वहां से मिल जाएगा, वहां पर 2-3 ईमेल आईडी दिए गए हैं। हाँ जी। तो उन ईमेल आईडी पर सबको जो है मेल डाल दीजिए। कॉपी सीसी जानते हैं ना, मेल में होता है सीसी करके सारे ईमेल आईडी एक साथ डाल दिए जाते हैं। हाँ जी। हाँ जी। सारी ईमेल आईडी डाल करके ये मेल उनको जो है सेंड कर दीजिए। और कुछ कांटेक्ट नंबर भी दिए गए हैं। हाँ जी। कांटेक्ट नंबर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सबके दिए गए हैं। ईमेल आईडी भी इसी तरह से बनाए गए हैं। हाँ जी। तो आप अपना देख लीजिए किस जोन में आप आते हैं। मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर नॉर्थ जोन में आएगा। हाँ जी। तो नॉर्थ जोन वाला जो है वो nrc@nct.india.org करके ईमेल आईडी है, हाँ। तो वहां पर भी मेल कर दीजिए। और हाँ, OTRMS करके है, OTRMS@nct और फिर india.org करके इनका ईमेल आईडी है। तो डाल दीजिए, सब कुछ दिए तो हैं वहाँ, देखिए तो गूगल करके ओटीपी आरएमएस खोलिए, सब सामने है। हाँ जी। सारा डिटेल दिए कि कोई भी दिक्कत हो तो आप जो है कांटेक्ट कर लीजिए, उनको इन्फॉर्म कर दीजिए। तो इन्फॉर्म कीजिए उनको। हाँ जी। अभी ये नया नया है अभी। आगे और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि अभी वहाँ पर शो नहीं कर रहा है। यूनिवर्सिटी कॉलेज हो सकता है बहुत सारे शो ना कर रहे हो, तो वो धीरे धीरे अपडेट होगा, आ जाएगा सारा। हाँ जी। ठीक है, और कुछ? और कुछ नहीं जी, बस ये वाली प्रॉब्लम थी, इसी में पूछना चाह रहा था मैं, फिलहाल में एक बार कंसल्ट करूँ। तो आप डाल दीजिए मेल, उनके संज्ञान में आ जाए ताकि वो जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान निकाल दें। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद फिर मैं, यदि मानो कोई
थोड़ा सा और डिले होता हो तो फिर एक बार और बात करूंगी आपसे, हैं? चलिए ठीक है। ठीक है सर।